दोस्तों काफ़ी लोग यूट्यूब पे मुझसे पूछ रहे थे कि ये होल्ड वाला समझा दो सर कि किस प्रकार से ये होल्ड भर्ती होगी, बीएड को कैंडिडेट होल्ड कर सकते हैं। तो उसमें नुकसान क्या है? उसमें नुकसान तो ये है कि उससे जो कट ऑफ है वो जो अब गई है कट ऑफ जितनी प्रेजेंट टाइम में स्क्रूटनी के लिए, उससे भी 2 नंबर अप ही जाएगी। जो स्क्रूटनी की लिस्ट आई है उससे 2 नंबर अप या 3 नंबर अप जाएगी। उसमें सेकंड लिस्ट आने की जो सारी संभावनाएं हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। और जो स्क्रूटनी करवा चुके हैं उसकी उनसे 2-2 3-3 नंबर जो लास्ट में है उनकी भी सारी संभावनाएं ख़त्म हो जाती हैं। वो आपको मैं इस एग्ज़ाम्पल के थ्रू में बता देता हूँ। जैसे कि ये 100 वैकेंसी हैं और 100 ही कैंडिडेट हैं, ठीक है। 100 कैंडिडेट है और ये जो हाईलाइट वाले कैंडिडेट हैं वो सारे के सारे क्या हैं? बीएड कैंडिडेट हैं। जैसे कि 1 से गिनती से लेके 100 तक ये हाईलाइटेड बीएड कैंडिडेट हैं। 3, 6, 9, 13, 15, 18, 22, 24, 27, 28, 34, 35, 38, 45, 46, 47। और उसी तरह से इधर भी 53, 55, 58, 63, 65, 70, 74, 75, 78 और 83, 87, 91, 94, 98 ये सारे हमारे पास कौन से हैं? बीएड कैंडिडेट हैं, ठीक है। अब होल्ड करने का क्या मतलब है? हमारे पास वैकेंसी कितनी है? टोटल 100 ही वैकेंसी हैं और 100 ही कैंडिडेट हमारे पास इधर पड़ा है, ठीक है। तो अगर इनको होल्ड कर दिया जाए बीएड कैंडिडेट को और सिर्फ ओनली ईटीटी को प्रेफरेंस दे करके भर्ती करवाई जाए तो इसमें और लिस्ट आने की कोई संभावना नहीं है। वो क्यों? कि इसमें ये नहीं है कि जो ये वाली सीट बन रही है बीएड कैंडिडेट की, इसको एक तरह का वैकेंट माना जाएगा। इस सीट को वैकेंट माना जाएगा मतलब कि ये लग सकता है अगर कोर्ट केस इसके बीएड के पक्ष में आता है तो ये सीट ले सकता है। ये नहीं है कि ये वाली सीट है खाली छोड़ के इधर बीएड वाला कैंडिडेट शिफ्ट हो जाएगा, चौथी सीट इधर आ जाएगी, 5वीं सीट इधर आ जाएगी, 6ठी सीट इधर आ जाएगी। और ठीक है, इसमें क्या है? टोटल कैंडिडेट हैं उतने ही होल्ड हैं। और जैसे कि ये टोटल कितनी सीटें बनी? हाईलाइट वाली टोटल 30 सीटें बनी। अब 100 में से 30 कैंडिडेट कौन से हैं बीएड के? तो 70 सीटें। तो ईटीटी के कैंडिडेट कितने लगे? सिर्फ और सिर्फ 70 कैंडिडेट लगे। और सीटें हमारे पास कितनी ख़राब होगी? 30 सीटें ख़राब होगी। और ये 30 सीटें होल्ड पे रखी हैं। अब इस सीटों पे बीएड का हक है। किस लिए है? क्योंकि वो अभी मामला कोर्ट में है। इसकी जगह जो ईटीटी कैंडिडेट को प्रेफरेंस एट द पॉइंट नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि इनको होल्ड किया गया है, क्योंकि कोर्ट में इनका केस चल रहा है। अगर पूरा फैसला आने के बाद कोर्ट का, जो कि ये यूट्यूबर बिल्कुल मना कर रहे हैं, रुक नहीं रहे कोर्ट के पूरे फुल डिसीजन के लिए, उससे क्या फ़ायदा है? अगर मान लो कि कोर्ट ने कह दिया कि बीएड कैंडिडेट सारे के सारे आउट हैं, तो टोटल कैंडिडेट कितने थे? 30, ठीक है। 30 बीएड वाले निकल गए। तो ये जो इधर कैटेगरी है 1, 2, 3, 4, इसमें जो बुलाए जाएंगे हमारे पास 150 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि 30 सीटें तो हमारी इधर से आ गई। कहना का मतलब 130 सीटें बुलाएंगे, 130 जनों को बुलाएंगे। 130 जो नेक्स्ट 130 को बुलाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और इस तरह से 130 करके बुलाएंगे। इन 130 में से भी लगभग 15 जने बीएड वाले होंगे और 15 जने और बुलाएंगे। कहने का मतलब ये 130 की जगह 150 कैंडिडेट बुलाएंगे। कहने का भाव ये है कि जो मेरिट है एंड तक जाएगी, लो जाएगी। 150 कैंडिडेट यहाँ पे तो 150 कैंडिडेट कवर हो रहे हैं
और यहाँ सिर्फ 100 कैंडिडेट कवर हो रहे हैं और 30 सीटें वो भी वैकेंट छोड़ रहे हैं। सिर्फ सीटें कितनी बढ़ रही हैं, 70 बढ़ रही हैं। और यहाँ सीटें कितनी भर रही हैं, इस केस में टोटल 100 सीटें भर रही हैं और कैंडिडेट कितने आ रहे हैं, इसमें टोटल 150 कैंडिडेट आ रहे हैं। क्योंकि 130 मान लो 130 में कैंडिडेट है, उसमें से भी तो बीएड कैंडिडेट होंगे 150 में से 15 या 20 कैंडिडेट निकालेंगे तो अपने को तो 30 सीटें फिल करनी थी, तो 30 सीटें तो 150 के रेशियो में ही फिल होंगी। तो इसमें 150 जने आ रहे हैं और इधर सिर्फ 100 जने आ रहे हैं होल्ड वाली सिचुएशन में। इधर सिर्फ 70 सीटें भरी रही हैं और इधर 100 की 100 सीटें भरी रही हैं। तो आप ये अगर अब ये तो एग्जाम्पल था छोटे लेवल का, ठीक है, सिर्फ 100 को लेकर माना था। अगर यही जो रेशो है सेम हम बड़े लेवल पे करें, यानी कि टोटल 8,000 सीटों पे करें या ओपन की सीटों पे करें, मान लो कि 4330 सीटों पर करें, तो 4330 सीटों पे हम करते हैं, मान लो 30 की रेशो से लेकर के चलते हैं, तो 30 गुना में मान लो 4300 करते हैं, क्योंकि 4300 कैंडिडेट है तो मैं इसकी गुना 43 से करता हूँ, तो कितना बना 1290 कैंडिडेट। इसमें से 1290 कैंडिडेट कौन सा हो गया, बीएड का हो गया, क्योंकि 30 सीटें यहाँ से 100 से आ रही हैं, ठीक है, ये निकलेगा। तो 30 गुना में 43 1290। अब कहने का भाव ये है कि 4330 में से 1290 गए, ठीक है, कितने हो गए, ये हो गए 3040। और इसमें से जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके अगर डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होंगे वो भी काफ़ी सारे निकलेंगे, ओवर एज पीटेट वाला जो, ठीक है, उससे मेरिट है काफ़ी डाउन जाएगी, ठीक है। और इस केस में क्या हो रहा है, जैसे अगर मैंने यहाँ पे 1290 कैंडिडेट माने हैं 30% से, फिर अगर मैं यहाँ पे 1290 कैंडिडेट ना भी मानूँ, सिर्फ 1300 कैंडिडेट माने हैं ओपन के लिए सिर्फ, तो अगर मैं मानूँ ओपन कैटेगरी की, जो अदर यूट्यूबर बोल रहे हैं कि ओपन कैटेगरी में लगभग 1500 बीएड कैंडिडेट है, अगर मैं ये कहूँ कि 1500 नहीं है, चलो ये बीएड कैंडिडेट सिर्फ 800 है, अगर मैं ये मानूँ, और जो अदर रिजर्व का टोटल अगर मान लो मैं 800 कैंडिडेट भी मानूँ, तो एक जो नंबर पे लगभग 400 कैंडिडेट खड़ा है, ठीक है, एक नंबर और तो 400 कैंडिडेट, लगभग 800 कैंडिडेट कवर हो रहा है। इसमें से भी मान लो टोटल 800 कैंडिडेट में से 200 कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है, तो एक नंबर और मैं नीचे कर देता हूँ, आधा नंबर, ठीक है। तो 3 नंबर की जो लिस्ट है वो नीचे जाती है, मतलब जो तीसरा नंबर है, तीसरे नंबर के 200 कैंडिडेट, आधे कैंडिडेट इसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है। कहने का बाद मान लो 400 कैंडिडेट हैं, 400 में से 200 कैंडिडेट कवर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें से इन 400 में से 200 कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होंगे, और वो 200 कैंडिडेट उठाने के लिए जो डिपार्टमेंट को एक नंबर की और लिस्ट निकालनी पड़ेंगी 200 कैंडिडेट की, यानी कि 3 नंबर का मार्जिन मिल रहा है, 1 2 3, इसमें 3 नंबर का मार्जिन कवर हो रहा है। तो आपको जो भी इस नियम को बोल रहे हैं कि ओपन जो स्टे को बिना तोड़वाए सिर्फ इस बात पे फोकस किया जाए कि जो मेरिटियस बच्चे हैं, हाई मेरिट वाले, उनको नौकरी दे दी जाए, उनको ज्वाइनिंग दे दी जाए, वो उनका बहुत गलत बात कर रहे हैं। उसमें लो मेरिट वालों का नुकसान काफ़ी है। उसमें अगर 45 अगर जो अभी 65 गई है लिस्ट, और रिज़र्व कैटेगरी की जितनी भी गई है उनसे 3 नंबर अप जाएगी, 3 नंबर अप जाएगी, कहने का भाव ये 68 या 67 जाएगी, ठीक है। तो आपको सभी कैंडिडेट को मैं बोल रहा हूँ
टोटल 8,000 कैंडिडेट बुलाए गए थे, लगभग 8,000 कुछ ऐसा था। 4,000 इधर से, 4,000 इधर से। तो अगर 800 इधर से भी निकाल लूँ तो भी सेम रेशो आएगा। तो आपको जो भी कैंडिडेट हैं, जो लिस्ट आई है 3-3 नंबर अप जाएगी। आपको क्या करना है, 67, 66, 65, 64, 63 और 62 नंबर वालों को इस बात का सपोर्ट नहीं करना है कि मेरिटियस बच्चे लग जाएं और बीएड कैंडिडेट को होल्ड करके लिस्ट निकाली जाए। इस प्रकार की आपको बात नहीं करनी है, ठीक है। इसमें पूरे जो भर्ती का नुकसान होता है ये मैंने आपको क्लियर कर दिया, किस प्रकार से नुकसान हो रहा है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको समझा पाया हूँगा अच्छे से।